नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। भारत अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार समझौता। मुख्यमंत्री ने कहा, आपसी विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और दूरदर्शी आर्थिक सोच का सशक्त उदाहरण है यह समझौता। मुख्यमंत्री की मानवीय पहल रामाश्रय वार्ड बुजुर्गों के लिए बन रहे हैं स्वास्थ्य और सम्मान की सौगात। अब तक करीब 32 लाख वृद्धजन हुए लाभान्वित। बेटियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है प्रदेश सरकार। लाड़ू प्रोत्साहन योजना से बेटियों का उज्जवल कल हो रहा है सुनिश्चित। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते ने आपसी विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और दूरदर्शी आर्थिक सोच का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में यह समझौता दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इससे मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती मिलेगी और भारतीय उत्पादों, एमएसएमई, किसानों और युवाओं के साथ साथ अमेरिकी व्यवसायों और श्रमिकों को व्यापक अवसर प्राप्त होंगे। विशेष रूप से राजस्थान की ज्वेलरी, स्टोन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नया प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश के बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो रहे रामाश्रय वार्ड मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील सोच का जीवंत उदाहरण बन चुके हैं, जो सभी जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुरक्षा और सम्मानजनक उपचार सुनिश्चित कर रहे हैं। अब तक करीब 32 लाख बुजुर्ग इस मानवीय नवाचार से लाभान्वित हो चुके हैं। रामाश्रय वार्डों ने बुजुर्गों को केवल उपचार ही नहीं बल्कि सम्मान, भरोसा और मानसिक सुकून भी प्रदान किया है। उपचार के लिए अस्पतालों में बार बार चक्कर लगाने की मजबूरी अब नहीं रही। बेड पर ही जांच, सैंपल संग्रह और रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने से वृद्धजन निश्चिंत हुए हैं और अस्पतालों की जटिल प्रक्रियाओं से उन्हें राहत मिली है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के पश्चात चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में 14 मार्च 2024 से प्रदेश के जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्डों का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों को समर्पित, सुगम और सम्मान पूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना रहा है, जो आज व्यवहार में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि अब तक लगभग 32 लाख बुजुर्गों ने रामाश्रय वार्डों में पंजीकरण करवाया है। इनमें से करीब 30 लाख वृद्धजनों ने ओपीडी सेवाओं का लाभ लिया है, जबकि लगभग 2 लाख बुजुर्गों को आईपीडी सेवाएं उपलब्ध करवाई गई है। इन वार्डों के माध्यम से करीब 18 लाख लैब टेस्ट किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 44,000 से अधिक रोगियों को फिजियोथेरेपी सुविधा दी गई है। 8,000 से अधिक वृद्धजनों को उच्च स्तरीय उपचार के लिए रेफर किया गया है। बता दें कि इन रामाश्रय वार्डों को बुजुर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। प्रत्येक वार्ड में 10 फाउलर बेड आरक्षित है, जिनमें महिला और पुरुष रोगियों के लिए समान व्यवस्था की गई है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कैंसर के प्रति स्वयं जागरूक रहने और समाज को शिक्षित करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। अपने सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कैंसर के प्रति स्वयं भी जागरूक रहे और इस बीमारी के बारे में लोगों को भी जागरूक और शिक्षित करने का संकल्प ले। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से कैंसर जाँच और उपचार को सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि आम जन स्वस्थ रहे। राजस्थान सरकार की लाड़ू प्रोत्साहन योजना बेटियों के उज्जवल भविष्य का मजबूत आधार बनी हुई है, जो जन्म से उच्च शिक्षा तक विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान कर बालिकाओं को सशक्त बनाती है। देखिए लाभार्थी सरोज कंवर के जीवन में कैसे यह योजना उम्मीद की किरण बनी। मेरा नाम सरोज कंवर है। मेरी बेटी का नाम चित्रा सिंह है। हम अजमेर के रहने वाले हैं। जब हमारी बेटी हुई तो सब बहुत खुश हुए, लेकिन हमारी इस खुशी को दुगुना कर दिया भजनलाल सरकार ने, जब हमें पता लगा कि इन्होंने लाडू प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस 7 चरणों में है। इसकी पहली किस्त तो आ चुकी है, दूसरी के लिए मैंने अप्लाई किया है। ये किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, सभी बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। इससे बेटियों को अपना सपना पूरा कर सकेगी, आगे जो भी बनना चाहेगी उसमें उनको सहायता प्राप्त होगी। इसलिए भजनलाल सरकार को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ इस योजना के। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।